हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आई वेलकम यू ऑल टू सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफिकेशन की कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से हम लोग फिर से सीखेंगे बोर्ड मास के रूल। बोर्ड मास के लिए मैंने क्या बताया था, पहले हम किसी चीज़ में ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर आपके पास डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। इधर से आपने प्रायोरिटी देनी है और फिर इसको आपने ऐसे सॉल्व करना होता है। बोर्ड मास में ही ये बेसिक रूल्स हैं। अब कैसे आपके पास, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको लेके चलते हैं। आपने क्या देखना है कि ये वैल्यू आपके पास अलग है। मैं पहले बताऊं एग्जाम में कैसे समझते हैं। ये वाली वैल्यू अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास, ये एक साथ में है क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हमारे पास साइन जब आ जाता है उसको पहले सॉल्व करना होता है। तो हमने इसको अलग से लेना है, इसको अलग से लेना है और इस पूरे को हमने अलग से सॉल्व करना है। तो जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी तो आपके पास आएगा 5/4। सेकेंड जब हम देखेंगे 2 प्लस आपके पास 2 1 जा, फिर आपके पास 7/2। इधर से जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको एक साथ सोल्व कर सकते हो। कैसे करते हैं? 5 8 1 जा वर्ड, फिर आपके पास इधर से आएगा 13/8। 60 2 जा आपके पास 12, 12 प्लस 1 आपके पास आएगा 13। लेकिन इसके साथ ही आप स्टेप को कम कर सकते हैं। कैसे? जब डिवीजन की चीज़ को हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने का मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपके पास 13/2 है तो इसको आप 2/13 लिख सकते हो। इस स्टेप को आप काट सकते हो। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें आई हैं उसको समझते हैं कि फर्स्ट में हमारे पास 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स। अब आप क्या करें, चाहे तो पूरे को एक साथ सोल्व कर लें, चाहे तो आपको पता है कि भैया इसका बेस हमारे पास 4 है और इसका बेस हमारे पास 4 है, तो जब दोनों का बेस सेम है तो उसको एक साथ सोल्व कर सकते हैं। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? इधर से आपके पास 6/4। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ सोल्व किया। तो 5 + 1 6 और नीचे बेस में क्या है 4, प्लस में क्या लिखा है 7/2। चाहे तो आप इसको बेसिक से कर लेते कि भैया 4 2 और 4 का एलसीएम जो कि 4 हो जाता, उससे आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपने स्टेप्स को कम लिखना है। और जैसे हमें 6/4 दिखाता है, इसको हम मन में समझ सकते हैं ये 3/2 है हमारे पास। तो अब क्वेश्चन लास्ट में हमारे पास बचा 3/2 प्लस 7/2। और जब दोनों का बेस सेम हो जाता है तो फिर से हम क्या करते हैं, उसके जो न्यूमरेटर होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। तो 7 + 3 क्या हो जाएगा? 10 और डिवाइड में क्या है 2। जब 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आपने क्या समझा कि भैया इनको हमने एक साथ सॉल्व किया है और इन दोनों को अलग से सॉल्व किया है। जैसे तीनों का हमारा सिंप्लीफाई वर्जन आ गया तो उसको हमने एक तरीके से ऐसे करके लिख दिया और लास्ट में हमारे पास बचा 5। वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से आपके पास है, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी यूज़ किए गए हैं। अब ब्रैकेट का मतलब क्या है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। किस किस को हमने पहले सॉल्व करना है? आपने इस वाले ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करना है। जैसे ये सोल्व हो जाएगा तो फिर इसके बाद डिवीजन वाली चीज़ को सोल्व करना है। जैसे डिवीजन वाले सोल्व हो जाएगा उसके बाद 1 को ऐड करना है और इस पूरे ब्रैकेट को एक साथ सोल्व करना है। और जैसे ये सोल्व होगा इसके बाद फिर आपने इसको 2 से क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। अभी क्या है, फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 3 1 जा 1 प्लस 1 आपके पास 4/3। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ 1, इसको ले रहा हूँ मैं 1 + 2, डिवीजन का साइन है। आप यहाँ पे क्या सॉल्व करें इसको भैया, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4। तो इधर आपके पास आएगा 4/3। अब अगर आपको स्टेप्स काटने आते हैं तो आप इसी स्टेप में लिख देते, यहीं पे इसको आपने चेंज करना था। डिवीजन के साइन को चेंज करके आपने क्या, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देना है और ये 4/3 को लिख देना है 3/4। और जैसे आप इसको लिखेंगे तो हमें ये भी मन में कर सकते थे कि भैया इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर बचा आपके पास 1, इधर बचा आपके पास 3/2। आगे देखते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जा 1 प्लस 3 आपके पास क्या होगा 5/2। हमें ये बात पता चले कि इस पूरे को सोल्व करके हमारे पास आ गया 5/2। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बना, 1 + 2 डिवीजन में आपके पास है 5/2। आपने अगर स्टेप्स काटने आते तो फिर इसी स्टेप में आप लिख सकते थे, यहीं से आप इसी को डिवीजन में आप रिवर्स कर देते, 2 मल्टीप्लिकेशन आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाता आपके पास 5/2 है तो 2/5। और जैसे 2/5 आएगा तो मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आएगा इधर से 1, इधर से 4, इधर से 5, जो कि हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 4 और 5। बात समझ रहे?
हमने क्या करना है, एग्जाम के हिसाब से चीज़ों को बस अपने स्टेप्स को कम करना है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन मकसद यही होता है कि अपने जितने भी स्टेप्स हैं उनको धीरे धीरे करते हुए कम करें। जितना कम आप लिखेंगे उसी बेसिस पे आपके मार्क्स पड़ेंगे। स्कूल के एग्जाम में क्या होता है, आपको स्टेप के मार्किंग मिलते हैं। अब जितने ज़्यादा स्टेप्स लिखते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जितने कम स्टेप्स लिखेंगे उसी अकॉर्डिंग आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उसी अकॉर्डिंग आपका टाइम ड्यूरेशन कम होगा क्वेश्चन को, और तभी आपके मार्क्स पड़ेंगे। आई गेस ये बात समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑफ वाला चीज़ यूज़ की हुई है, डिवीजन वाली चीज़ यूज़ की है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, फिर डिवीजन का साइन है और उसके बाद फिर इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब एक फेज में इसको सोल्व कर लीजिए, साथ साथ इसको कर लीजिए, और फिर डिवीजन के साइन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये बात पता है कि भैया डिवीजन के साइन में रिवर्स हो जाता है तो फिर एक ही स्टेप का क्वेश्चन रह जाता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, भैया ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आपने क्या लिखा है इसको, 10 प्लस 8 आपके पास हो जाएगा 81, 81/8। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या है 12/15। अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि भैया इसको हमने अलग से सोल्व करना था, तो अलग से सोल्व करने में क्या हमारे पास ये 35 था और डिवीजन में 36 था। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन था और इधर आपके पास 20/49 था। जब इस पूरे को सॉल्व कर रहे थे और इसके बाहर डिवीजन है तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, और रिवर्स करने का मतलब क्या है कि यहाँ डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ सकता है। जो चीज़ें ऊपर है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज़ें ऊपर चल जाएगी। तो ये जो 35 और 20 है हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और जो 36 और 40 है वो आपके पास कहीं ऊपर चला जाएगा। अब आपका क्वेश्चन एक लाइन का बन जाता है, जो जिससे कैंसिल आउट होगा उसको हम लोगों ने कैंसिल करना है। देखते हैं क्या है। अब आपको दिख रहा है फॉर सपोज यहाँ से 49 है, नहीं 49 है, 20/49 आपको दिख रहा है 7 के टेबल पे, 7 से 5 जा और 7 से 7 जा। यहाँ से देखेंगे तो 4 से कटेगा, 4 से जाएगा 9 टाइम्स और 4 से जाएगा आपके पास 5 टाइम्स। इसको देखेंगे 4 से जाएगा 2 टाइम्स और 4 से जाएगा 3 टाइम्स। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 से जाएगा आपके 3 से जाएगा आपके पास कितना 27, और 3 से अगर 15 को काटेंगे तो आपके पास 15 आएगा। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ऊपर आपके पास बचा 27 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 7, और डिवीजन में क्या आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। तो 5 इंटू 5 लिख देता हूँ, चलो मैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का क्यूब आपके पास होता है कितना, 5 का क्यूब होता है 125, और 125 को जब डबल करेंगे तो नीचे डिवीजन में 250 आएगा। 250 वाले डिवीजन वाले देखो 12 से तो 250 नहीं बनता, तो ये तो हमारे पास कभी भी आंसर नहीं होता। ना ही 12 से 250 बनता तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई आंसर नहीं होगा। आंसर तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होना हमारे पास, या तो आपके पास ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होना है। अब आपके पास आपको मल्टीप्लाई करनी है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 27 की मल्टीप्लाई 3 में कर लीजिए, तो 27 3 से 81, 81 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या होगा 9 का क्यूब हो जाएगा। और 729 की मल्टीप्लाई 7 में कर लीजिए, जैसे आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से जाएगा आपके पास कितना, इधर से 9 से जाएगा 63, 7 14, 14 और 6 आपके पास 20, इधर से 2 आएगा, 7 7 49 और आपके पास 251, तो इधर होगा आपके पास 5103। और जब हम इसमें सही लिखा मैंने 9 7 63 है ना, हमारे पास 6 आया है, 7 दूनी 14, 14 6 आपके पास 20, 20 का मतलब हो गया 2, 7 7 49, 49 का मतलब आपके पास 51, तो 5102 हुआ। जब इसको हम डिवीजन में डिवाइड करेंगे तो पहले आपको पता है 2 जा चलेगा, तो 2 जा आपके पास चलेगा, फिर 20 आ जाएगा, तो 20 तो हमारे पास दोनों ऑप्शन में है। अब आपको इसको ऐसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, भैया 5103 है और डिवाइड किससे करना है 250 से करना है, तो जैसे 250 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पहले क्या चलेगा, पहले आपने 2 जा चलाया, तो 2 जा में आपके पास आ गया 500, 500 के बाद क्या बचा आपके पास, इधर से 103, तो आंसर आपके पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी। आपको पता है 20 तो आया, रिमाइंडर आपके पास बना 103 और डिवीजन में क्या है 250, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसने बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी कि हमने चीज़ों को कैंसिल आउट करना था, फिर मल्टीप्लाई करना था और फिर डिवाइड भी करना था। यहाँ पे कोई नंबर ऐसा बचा नहीं है जिससे ऊपर का नंबर डिवाइड हो जाए,
तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही पड़ेगा। यही हमारे पास तरीका है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बस समझने की बात क्या थी कि हमने इस चीज़ को अलग से सॉल्व करके और इसको अलग से सॉल्व करके पहले अलग नहीं किया, हमने बस एक ही स्टेप में इस पूरी चीज़ को एक साथ लिखा। यहाँ से 81 आ गया, 12/15 आ गया, इस डिवीज़न के साइन को रिवर्स करके मल्टीप्लाई आ गया, 35 और 20 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, और 36 49 नीचे की जगह ऊपर चला जाएगा। उसने आपसे सॉल्व करना। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ आपको पास फिर से थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्टली करना है। स्मार्टली करने का मतलब क्या है, इस पूरे को आपने अलग से सॉल्व करना है और इसको अलग से सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद डिवीजन करना है। जो आंसर पहले से आएगा उसको डिवाइड करके नीचे वाली चीज़ आपको लानी है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, या तो आप इसका सबका एलसीएम एक साथ ले लीजिए, 2 4 5 और 6, जो कि हम एलसीएम क्या होता है 60 होता है, तो या तो आप वैसे कर लीजिए, या फिर आप 2 4 6 वाली चीज़ को पहले सोल्व कर लीजिए। तो 2 4 6 का एलसीएम होता है 12, तो जैसे 12 पे आएगा तो ऊपर आएगा 6, यहाँ से आएगा आपके पास -3, और इधर से आपके पास आएगा -2, और डिवीजन में क्या आपके पास 12, प्लस में क्या बचा है, इस वाली चीज़ को मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ 1/5। बात समझ आई? इधर से इसको अलग से सोल्व करेंगे। देखिए ये 5 और 5 बेस वाले एक साथ है, तो इनको पहले अलग से कर लीजिए, तो दोनों का आपका क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम होता है तो ऊपर की चीज़ ऐड हो जाती है, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, डिवीजन में क्या है 5, माइनस इधर आपके पास बेस में 9 है, उधर 18 है, तो 9 और 18 के आपस में रिलेशन क्या होता है, 9 को अगर डबल कर दे तो 18 बन जाता है, तो इसको अगर मैं डबल करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 10/18, और यहाँ से माइनस करेंगे तो 7/18। इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। 5/5 का मतलब होता है 1, और ये आपके पास आएगा माइनस का 17/18। कैसे, जब बेस सेम होता है तो ऊपर की चीज़ें ऐड हो जाती है, तो -10 और -7 क्या हो जाएगा, -17 बन जाएगा। और जैसे हमने किया तो हमारे पास कुछ एक लाइन में क्वेश्चन ऐसा बना, 6 है प्लस का और माइनस का 5 है, तो हमारे पास आएगा 1/12। 1/12 में क्या ऐड करना है आपने, 1/5। ये हमारे पास इधर से है, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 5 + 12 आपके पास आएगा इधर से 17/60, और इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है वो देख लेते हैं। डिवाइड करना है इसको हमने, ये जो नंबर हमारे पास आया इधर से क्या नंबर आया, 17 को हम 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 माइनस करेंगे तो 1/18। अब आपने बेसिक से सॉल्व कर लेना इसको। बेसिक का मतलब आपके पास क्या है कि भैया जब डिवाइड में कोई चीज़ डिवीजन में दोबारा से वापस आती है तो इसको लिखते हैं ऐसा है 17/60, इधर आपके पास 18/1। 6 से जाएगा 3 टाइम्स, 6 से जाएगा 10 10 टाइम्स, तो 11 की मल्टीप्लाई 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 51, नीचे आपके पास 10, तो 17 51 का मतलब हो गया आपके पास 5 1/10, क्योंकि भाई 10 से 51 चला जाता है 5 टाइम्स, इधर से 1, इधर से आपके पास 10। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 10 5 = 50 + 1 51 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके पास आता है। बस काम की जो बात थी वो ये आपके पास थी कि भाई इसमें हमारे पास 2 4 और 6 इसको पहले एक साथ सोल्व कर लिया, उसको 1/5 के साथ ले लिया। यहाँ से जब सोल्व करने गए तो दोनों का बेस सेम था, तो पहले इसको और इसको अलग से सोल्व किया, और इन दोनों को अलग से सोल्व किया। जैसे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में चीज़ें आ जाएगी, उसके बेसिस पे हमने थोड़ा सा जल्दी किया और फिर उसके बाद आंसर कर दिया। ठीक है भाई, आई गेस ये बातें सब समझ आ रही होगी आपको। एग्जाम के हिसाब से जो एग्जाम में अप्रोच हमें रखनी पड़ती है उसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, द डिफरेंस ऑफ 1/4 एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का जब रिवर्स देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो पहला नंबर आपके पास है 4 1 = 4, 5/4, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/5। भाई 5/4 को जब उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, और इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब इनको माइनस करना है। इधर दोनों का बेस अलग अलग है, या तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमने एलसीएम ले लिया 20 और फिर बेसिक से सोल्व कर लिया, या फिर 5 5 = 25 और 4 4 आपके पास 16। 25 में से जैसे 16 जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है, दैट इज 9/20, और जो कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको रेसिप्रोकल का मतलब समझना था, फिर उसके बाद डिफरेंस करना था बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास फिर से आपके पास बेसिक वही बोर्ड मार्क्स के रूल के ऊपर है। जो नंबर्स गिवन है, बस समझना क्या है कि यहाँ से इसको सोल्व करके
रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने का मतलब है डिवीजन के साइन को रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन, और जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो नंबर यहाँ आने वाला है उसको क्या करेंगे, आपस में उल्टा कर देंगे। तो पहला हमारे पास है 5/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 13, और आपके पास आएगा 19/13। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अलग से कर लेते चलो। 7 2 14, 14 + 5 आपके पास आएगा 19/7। डिवीजन के साइन को जब रिवर्स करेंगे तो आपके पास आएगा 4 3 12, 12 + 1 14, भाई 4 3 12, 12 और 1 13, तो 4/13। इसको अलग से सोल्व कर दिया, और जैसे हमने सोल्व किया तो किया नहीं उसको सोल्व, बट इस पूरे डेटा को यहाँ जाके, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था, यहाँ से सोल्व नहीं किया। हम इसको 76 नहीं लिखेंगे, इधर से लिख लेंगे हम लोग। हमें सिर्फ और सिर्फ इसके रिवर्स को चेंज कर देना है। साइन को रिवर्स किया, जो चीज़ें ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, और जो चीज़ें नीचे हैं हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। क्योंकि ऐसा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे कट रहे हैं आपस में। 19 से 19 कट गया, 13 से 13 कट गया, 7 से 7 कट गया, आंसर में क्या बचा 5/4, जो कि ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बस बात समझने की क्या थी कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करें। इस पूरे को सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको रिवर्स कर देंगे और यहाँ इसको अलग से सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो डेटा हमारे पास आया उसको हमने रिवर्स कर दिया, क्योंकि डिवाइड को जब हम रिवर्स करते तो मल्टीप्लिकेशन होता है और नंबर्स आपस में बदल जाते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शंस की बातें कर रखी है। यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है इसको अलग से सोल्व करो। 3 1 3 + 2 5/3 डिवीजन में, 3 2 6 + 1 7/2। ठीक है भाई, ये आपको गिवन था। यहाँ से दूसरी चीज़ आपको देखनी है, फिर प्लस का साइन है। 6 1 1 7/6, इधर से 3 2 6 + 1 7/2। इसको आप सोल्व कर लीजिए। आपको पता है कि डिवीज़न के डिवीज़न में जो चीज़ें होती है वो कहाँ पे चली जाती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, 7 और 6 की मल्टीप्लाई होगी। अब मैं इसे बेसिक से लिख देता हूँ। इधर क्या लिखा हुआ है, ये है आपके पास है 5/3 मल्टीप्लिकेशन में 2/7, प्लस इधर है 7/6 और मल्टीप्लिकेशन में 2/7। इस 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो बचेगा क्या यहाँ से। आपको पता है कि इस पूरे की चीज़ें आपके पास इधर से हमारे पास ये, तो 5 2 10/21, प्लस में इधर आपके पास, इधर 7 7 कट गया, इधर आपके पास 1/3 बचा। अब इसका आप एलसीएम लेके कर लीजिए, चाहे दोनों का बेस सेम बना लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वैसे। 21 इनका एलसीएम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 21, इधर से 10, इधर से आपके पास 7 आ जाएगा, और जैसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 17/21 आ जाएगा। अब आंसर तो ये नहीं है, आंसर क्योंकि यहाँ पे दिया 1 माइनस, इस सबको सॉल्व करके हमारे पास आया 17/21, और जैसे 21 जाएगा हमारे पास 17 में से, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/21, ऑप्शन नंबर बी। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि भाई एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको इसीलिए गिवन होते हैं। आपने अगर समझना था इसके लिए मैंने बेसिक लिख दिया, अदरवाइज यहीं से हम इसे काटापीटी कर देते हैं। हमें पता है बेस में 2 है तो ऊपर चला जाएगा, इधर आपके पास 2 है, इधर आपके पास देखो यहाँ से पता है ना बेस में 2 आ रहा है, इस 2 की मल्टीप्लाई पहले ही 5 में कर देते हैं। इधर के बेस से पता है 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई पहले ही 6 में कर देते हैं। तब भी आप आसानी से ये वाले स्टेप्स को छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 8, और यहाँ पे आपको डेटा गिवन है। देखिए x और y की वैल्यू गिवन है 6 और 5, तो आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। x जहाँ भी लिखा है उसकी जगह पे 6 रख देना है, और जहाँ पे आपके पास y लिखा है उसकी जगह पे 5 रख देंगे। तो क्या नंबर है हमारे पास 6/7 माइनस 5 में मल्टीप्लीकेशन किसकी करनी है 6 की माइनस 5 में मल्टीप्लाई किसकी करनी है 6 की, और फिर आपके पास +5। x की जगह पे 6 रख दिया और y की जगह पे 5 रखता। 6 5 आपके पास होता है 30, और 30 में से जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 25। 6 5 30, और 30 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35। मैं लिखने के लिए सारा कुछ लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसको हम मन में काट सकते थे। 25 और 35 आपस में कट जाते हैं। कैसे कट जाते हैं आपको ये बात पता है, यहाँ भी दिख रहा था, दोनों में ऊपर 5 है, दोनों में आपके पास 5 है, कॉमन लेके काट देते हैं। यहीं आपके पास 6 - 1 बचता, जो कि हमारे पास बचता। चलो उस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको वो समझने में दिक्कत है तो आप यहाँ से देख लीजिए।
इधर से आपके पास 5 से जाएगा ये 7 से जाएगा 5 टाइम्स, 7 से जाएगा 7 टाइम्स, 7 5 से 35, 5 5 से 25, भाई 5 से जाएगा 25 और 5 से जाएगा 75। आप अगर यहाँ से समझना चाहते तो 5 कॉमन ले लिया, जैसे 5 कॉमन ले लिया हमें पता है कि इधर 6 - 1 बचेगा, इधर से 5 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा 6 + 1, तो 6 - 1 मतलब 5 और 6 + 1 मतलब 7। अब आंसर में ऑप्शन बचा हमारे पास 6/7 माइनस 5/7, और जब 6 में से 5 माइनस होता है तो हमारे पास बचता है 1/7, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में। आई गेस ये बातें समझ आ रही होगी आपको कि हम कैसे किसी का बेस जब सेम होता है तो ऊपर की चीज़ें आपस में प्लस और माइनस हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द 15 kg ऑफ स्वीट्स इफ ईच बॉक्स इज फिल्ड विद 250 ग्राम्स। आपको टोटल 15 kg की जो है मिठाई दी है और हर एक जो डब्बा है वो 250 ग्राम का है, 250 ग्राम का है। तो अब बोला कितने डब्बे लगेंगे, तो सिंपल सर तरीके से अगर मैं इसे बोलूँ कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, 15 kg का मतलब है 15 × 1000 ग्राम्स। हमने ग्राम्स में लिख लिया है इसको। 1 kg में कितने होते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 15 kg में क्या हो गए 15 × 1000 ग्राम हो गए। अब कितना डब्बा है, एक डब्बा 250 ग्राम का है, तो 250 से डिवाइड कर देते हैं इसको। आप जैसा करना चाहो वैसे, 250 से 4 टाइम चला जाता है। आप 0 0 कैंसिल करके 25 से काट लेते, और 15 4 जा क्या होता है आपके पास 60, जो कि हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है भाई, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। जितना भी आपको सामान को रखना है, जितने डब्बे में रखना है, हर डब्बा आपके पास 250 ग्राम्स का है, तो कितने डब्बे लगेंगे 60 डब्बे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है इसमें हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आपको दिया, ए कैंटीन रिक्वायर 798 बनानास फॉर ए वीक। एक वीक का मतलब 7 डेज के लिए, ये थोड़ा सा अच्छा है। 7 डेज में उसको 798 बनाना चाहिए। अब आपसे बोला गया कि कोई ईयर है हमारे पास 2008 और उसमें 3 मंथ्स की बात कर रहा है, कौन सी, जैन, फेब और मार्च की। बोला कि जैन, फेब और मार्च में कितने बनानास लगेंगे। तो कैसे करेंगे, आप इस बात को समझिए कि भाई हमें 2008 पहली बात तो ये समझना है कि लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में फेब में दिन कितने होते हैं 29, और जैन में तो हमेशा 31 होते हैं। लेकिन फेब के दिन आपको कैसे पता चले 29 है, क्योंकि लीप ईयर है। जो नंबर्स जिसके लास्ट में आपके 4 का मल्टीपल आता है, तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। हर 4 साल के बाद आते हैं, 4 में, 8 में, 12 में, 16 में, 20 में, 24 में। अभी 24 चल रहा है, तो 24 में भी आपका लीप ईयर है। इसी तरह से आपने मार्च में देखना है, तो मार्च के दिन कितने होते हैं आपके पास 31। तो सारे दिनों को कैलकुलेट कर लिया, इधर से आपके पास 1 3 6 और इधर से आपके पास 3 6 9 91 आ जाएगा। तीनों का आपने सम किया, दैट इज 91। अब आपने समझना है कि भैया हमारे पास एक वीक मतलब 7 डेज में जो हमारे पास बनानास लगते हैं वो 798 लगते हैं। एक दिन में कितने लगेंगे 798/7। लेकिन हमें एक दिन का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 91 डेज का। तो 91 डेज में कितना लग जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 से 19 चला जाता है 13 टाइम्स, 13 7 से 91। आपको पता है 8 लास्ट में है, 3 यहाँ पे, 8 3 सा क्या है 24। एक ही ऑप्शन हमारे पास है जिसमें लास्ट में 4 है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 798 की मल्टीप्लाई आप 13 में करिए तो आंसर क्या आएगा 10374, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। देखिए हमने आपको बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश करी कि सिंप्लीफिकेशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एग्जाम की अप्रोच क्या होती है। आई गेस ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपने इसके लिए फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप फर्स्ट पार्ट पे जाइए, फर्स्ट पार्ट को भी देखिए, और इसी तरह की बहुत सारे वीडियोस परसेंटेज को लेके क्या क्या बेसिक कैलकुलेशन हम करते हैं वो सब आपको चैनल पे मिल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ से आपको प्लेंटी ऑफ कंटेंट्स है जो हम लोग जितने भी लो एंट्रेंस देते हैं या फिर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप उसको यूज़फुल होगा आपके लिए। आई गेस ये पसंद आया होगा आपको, आप उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।